बढ़ते आगे, बात करेंगे उमर अब्दुल्ला साहब की, क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब लगातार मैदान के अंदर हैं और उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर से केंद्र पर तंज कसने का काम किया है, क्योंकि आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और जम्मू कश्मीर में अशांति का माहौल बरकरार है, ये उमर अब्दुल्ला साहब कहना चाहते हैं। और उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से कहा गया तंज कसते हुए कि सिर्फ पर्यटक के आने से आप ये नहीं कह सकते हैं कि माहौल जम्मू कश्मीर का ठीक है। जम्मू कश्मीर का माहौल अभी भी ठीक नहीं है। आतंकवादी घटनाओं का वो जिक्र करते हुए नजर आए। हालांकि उन्होंने ये भी तंज कसते हुए कहा कि केंद्र ने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है, ये भी उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया। और बुलडोजर वाले जो खबरें हैं उन पर भी उमर अब्दुल्ला बोलते हुए नजर आए। जहांगीरपुरी की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर अन्य राज्यों की बात करें, तो उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से ये कहा गया कि बुलडोजर चलाकर बीजेपी क्या साबित करना चाहती है। फिलहाल मैदान के अंदर सिर्फ आज ही नहीं थे, कल भी मैदान के अंदर कूदे थे उमर अब्दुल्ला साहब, जब बिजली संकट को लेकर उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से केंद्र को तंज कसा गया था। और उमर अब्दुल्ला ये कह रहे थे कि केंद्र खास तौर पर जो जम्मू कश्मीर के लिए बातें कहती है उसमें सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है, और आज भी कहते हुए नजर आए हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर बोले हैं, बढ़ती महंगाई को लेकर बोला क्या है, बिजली को लेकर बोला क्या है, मंदिर मस्जिद को लेकर बोला क्या है, ये तमाम बातें कही गई हैं उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से। हालांकि अगर बात करें तो तमाम नेता भी उनके साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नजर आ रहे थे, यानी मोर्चा उमर अब्दुल्ला की तरफ से ही संभाला गया है। और उमर अब्दुल्ला ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहा है सही नहीं हो रहा है, यही बताने की कोशिश उमर अब्दुल्ला की तरफ से की जा रही है। लेकिन इस पर पलटवार भी बीजेपी का आ रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें उमर अब्दुल्ला की तो उमर अब्दुल्ला सीधे सीधे केंद्र को निशाने पर ले रहे हैं। लेकिन सबसे पहले उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से क्या कुछ कहा गया है आपको सुनवा देते हैं, उसके बाद अपने सहयोगी के पास भी चलेंगे, क्योंकि वार पलटवार का दौर एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू हो चुका है। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब क्या कुछ कहते हैं आप सुनिएगा जरा। नॉर्मलसी सिर्फ टूरिज्म के जरिए से नहीं आता। नॉर्मलसी लोगों को नॉर्मल लाइफ जीने में जो है वो नॉर्मलसी का एक सबूत होता है। और जामा मस्जिद में शब और जुमा की इजाजत ना हो, दिस इज एविडेंस ऑफ एन abnormal situation, not normalcy. The government, if not by its words, then by its actions, it is proving that the situation in Kashmir is far from normal. Yesterday that J&K acceded to a secular country, religion would be given an equal space, but now in today's time you don't see that. So was accession a mistake? Do you see it like that? No, it's not. Nobody could predict how things would play out. So no, accession was not a mistake. And I don't believe India has irrevocably sort of adopted this path. But it is a matter of concern. How can it not be? अब जब मस्जिदों के बाहर जुलूस निकलते हैं और जुलूसों में नारे होते हैं कि इस मुल्क में रहना है तो जय श्री राम कहना है, What do you think people will feel? मैं माफी चाहता हूं, जब मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चलते हैं और आपके टीवी के बड़े बड़े एंकर कहते हैं कि ओह अब बुलडोजरों की कमी पड़ेगी, क्या हमें इंपोर्ट करने पड़ेंगे बुलडोजर या मेड इन इंडिया बुलडोजर होंगे? हाउ डू यू थिंक वी फील जब आपके टीवी चैनल के बड़े बड़े एंकर उन बुलडोजरों पर चढ़ते हैं और फिर बुलडोजर के ड्राइवर को कहते हैं ना आपने तो सिर्फ इसका छत उड़ाया, इसकी दीवारें क्यों खड़ी हैं, दीवारें भी उड़ा दो। What do you think people will feel? So I mean please understand there are sentiments attached to this. People who we expect, we understand politicians will do things for political motives, but people who we expect will be impartial. When they take a partial position like this, how do you expect us to feel any differently? So at the moment there is a debate going on in language. Some people say that English should be national language. How do you rate this controversy? It's a fresh controversy at the moment. India is too diverse a country to have one national language. I think the idea of India is that it gives space to everybody. When you pick up a currency note, an Indian currency note, how many languages do you find on it? The Indian currency note gives space to all the languages.
If the Indian current are more than just one culture, that's the point. We are more than just one religion, and I think it's important to recognize and respect that. We must give space to everybody. If in Jammu and Kashmir we do not impose language, why should anybody impose language? Let people choose. Why should there be a national language? I don't think a place like India needs a national language. We don't need a national religion. We need to give space to everybody. उमर साहब, क्या कम्युनलिज्म अब मेनस्ट्रीम हो गया है? सारे इलेक्शन सिर्फ हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर लड़े जाएंगे? Do you see that thing happening in Kashmir? लेकिन अब ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा और हो गया है. It has been mainstreamed like perhaps never before. That is true, and it's unfortunate. उमर साहब, इस बार जो इलेक्शंस होंगे वो यूटी में होंगे, असेंबली के इलेक्शंस. क्या यहाँ जब पॉपुलर गवर्नमेंट बनेगी, आपका सवाल सुनिए सर, आपका सवाल सुनिए. जो यहाँ पर हुकूमत बनेगी पॉपुलर गवर्नमेंट, इससे पहले कि 370 के एब्रोगेट के बाद काफी सारे कानून यहाँ पर लागू होंगे. क्या पॉपुलर गवर्नमेंट को ये क्या रहता है यहाँ की असेंबली को कि उन कानून को फिर से रोल बैक करें? अभी डिलिमिटेशन कमीशन ने अपना रिपोर्ट भी जो है नहीं दिया है. इलेक्शन तो दूर की बात, आप तो उस इलेक्शन से आगे अब गवर्नमेंट की भी बात कर रहे हो. हमारी नजर उतनी आगे गई नहीं है ना, हम उसकी कोई तैयारी कर नहीं रहे हैं. इलेक्शन कराना ना कराना ये इलेक्शन कमीशन और मरकज की जिम्मेदारी है. उसके बाद लोग उस इलेक्शन में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो लोगों का फैसला है. असेंबली को क्या रहता है यहाँ जो असेंबली यहाँ बनेगी आपकी बार यूटी में, मैं उस पर क्या बात कर रहे हैं ना. जैसे मैंने आपसे कहा, अभी तो असेंबली के इलेक्शन भी अनाउंस नहीं हुए. अनाउंस होने दीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे कि असेंबली किस तरह का होगा. तो आपने सुना उमर अब्दुल्ला साहब क्या कुछ कह रहे थे. हालांकि वो कह रहे हैं कि इलेक्शन को लेकर बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, लेकिन ये तैयारी किस बात की है. सीधा रुख कर लेते हैं तजम्मुल का. हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं. तजम्मुल, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए 5 के 5 प्रोग्राम में, आपका आभार. तजम्मुल, क्या जानकारी आप भी देंगे, क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब ने मैदान पकड़ा हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर और मैदान में लगातार वो सामने आ रहे हैं. कल भी गुलिस्तान न्यूज पर खास तौर पर बातचीत की गई हमारे संवाददाता से और बताया गया बिजली कटौती को लेकर और जो देश के अंदर हो रहा है. लेकिन आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, कई मुद्दों पर बात रखी गई है और कहा गया है कि इलेक्शन के आने वाले हैं उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, लेकिन तैयारी किस बात की है. फिर बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष भारद्वाज. जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला को सिर्फ श्रीनगर की आज की इस प्रेस वार्ता में ऐसे अल्फाज नहीं सुने, बल्कि उन्होंने जब पीर पंचाल का चनाब का दौरा किया था, अगर आपको याद होगा, तो उन्होंने अपने अवामी जलसों में कहा था कि ये जलसे और ये तकरीरें वोट मांगने के लिए नहीं है, ये इंतखाबात के लिए कन्फाइनेड नहीं है. उमर अब्दुल्ला ने 12 किश्तवाड़, डोडा और उसके बाद मुतअद्दिद अवामी इज्तिमात में इन बातों का कहीं ना कहीं उनका इंकशाफ भी किया कि जम्मू कश्मीर में 35 से 370 की मनसूखी के बाद अवाम तक आउटरीच प्रोग्राम है और प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर के हवाले से सियासी मामलों पर बातचीत चल रही है. अब उमर अब्दुल्ला ने जहां एक तरफ उन्होंने हामी बारी के पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के, चूंकि वो सिग्नेटरी नहीं है, वो एपेक्स कमेटी के मेंबर नहीं है, क्योंकि उनके वालिद डॉक्टर अब्दुल्ला सरपरस्त हैं, महबूब मुफ्ती वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो बाद में उन्होंने मशवरा दिया कि पीएचडी को बाकी पार्टियों के साथ, बल्कि जो आपस में पार्टियां इस वक्त पीएचडी का हिस्सा हैं, उसके साथ में इन्हें इलेक्शन लड़ना होगा. और जिस वक्त जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ये भी कहते आए हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये चुनावी जलसे जो हैं, इसका दूर का ताल्लुक जो है वो किसी भी वक्त इंतखाबात के साथ नहीं है और इंतखाबात फिलहाल अनाउंस भी नहीं हो चुके हैं. दरअसल उमर अब्दुल्ला इन दिनों श्रीनगर में खीमाजन है और रमजान के महीने में नवाज सुबह ऑफिस में शमाल और जुनूब में जो यूथ कन्वेंशन है, यूथ कॉन्फ्रेंसेज है, उनका एहतमाम करते हैं, जिसमें नॉर्थ साउथ सेंटर से मुतअद्दिद जो डेप्यूटेशंस हैं युवा की सूरत में उमर अब्दुल्ला से मुलाकी होते हैं और उसके बाद अपनी आरा रखते हैं. लेकिन उमर अब्दुल्ला, चूंकि आपको याद होगा कि 35 से 370 के बाद अगर सबसे ज्यादा खामोश कोई आवाज रही वो उमर अब्दुल्ला की रही. ट्विटर हैंडल के बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर के हवाले से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ज्यादा वोकल रहे. हमारा मतलब हरगिज ये नहीं कि उमर साहब ने कोई बात नहीं की, लेकिन मोहतात रहे. और कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि उन्हें नई दिल्ली में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दोबारा तलब किया था और उसके बाद कई एक मामला को लेकर उनके साथ बातचीत की गई. बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ईडी की तरफ से उमर अब्दुल्ला की तलबी की जबरदस्त निंदा की. और उसके बाद उमर अब्दुल्ला जब वापस आए नई दिल्ली से श्रीनगर पहुंचे, तो श्रीनगर पहुंचने के बाद महबूब मुफ्ती की ही वो लाइन
जो उन्होंने पहले से यौम अवल से ही कहा कि पीएचडी को एक साथ होना होगा। दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बिल्डोज किया जाता है जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क भर के अकलीती अमूर के जो मामलात है। तीसरी तरफ ये कि जो टेलीविजन चैनलों के जो सुपर प्राइम टाइम एंकर होते हैं वो किस तरह यक तरफा आवाजों में बात करते हैं। यानी ये बातें आपस में बड़े मशावरत के साथ जैसे लगती है। कुछ दिन पहले महबूबा मुफ्ती, कुछ दिन पहले डॉक्टर अब्दुल्ला इन बातों का इंकशाफ करते हैं और अब उमर अब्दुल्ला ने आहिस्ता आहिस्ता ट्विटर हैंडल से अब बाज़ाब्ता तौर पर बाहर आकर प्रेस वार्ताओं का, कॉन्फ्रेंसों का एहतमाम किया और अंदिया साफ है उमर अब्दुल्ला का कि जम्मू कश्मीर में जो हमारे वसाइल हैं, जो हमारे पानी के मसाइल हैं, जो हमारे बिजली के मसाइल हैं, जामा मस्जिद को मुकफ्फल करना, उस पर भी उन्होंने मजम्मत की है। मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला का आने वाले दिनों में इससे भी और ज्यादा एग्रेशन होगा, क्योंकि हर जिस वक्त आपको याद है प्राइम मिनिस्टर मोदी और उसके बाद विफाकी वजीर अमित शाह ने जिस तरह से जम्मू कश्मीर के लीडरान को गुपकार गैंग तक कहा, यहाँ तक कि हम जानते हैं कि लीडरान ने 50, 60, 70 तक जम्मू कश्मीर में विकास के लिए काम किया, एम्प्लॉयमेंट के लिए काम किया, लोगों के लिए काम किए, लेकिन बाद में शहनवाज हुसैन साहब से लेकर तरुण चुग और बाकी लीडर तक इन्हें गुपकार गैंग के नाम से जाना गया। अब चूंकि माहौल थोड़ा सा ठंडा होने लगा और इस तरह से भी सख्त बयान आपको कुछ दिनों के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो दूसरी सेकंड लाइन लीडरशिप है उनसे भी सुनने को मिलते हैं। बीजेपी ने बहुत कुछ इनके बारे में कहा, ये खामोश थे, डिटेंशन सेंटर में थे, मुश्किल भरे माहौल में थे। बीजेपी बहुत कुछ लेके गई, जम्मू से नेशनल कॉन्फ्रेंस को स्वीप करके गई, कश्मीर और जम्मू से पीडीपी को अपनी पार्टी पीसी ने स्वीप करके रख दिया। हालांकि बहुत कम लीडरान है जो पीडीपी से कोई शख्स बीजेपी पे नहीं गया, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस शख्स चला गया वो बीजेपी में चला गया, देवेंद्र राणा और बाकी लीडरान। इससे गालिबन ये मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी को जितना चाहा, जितना उन्हें आया नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को खत्म करने की, उसके बरक्स अब आवाजें उठने लगी है और असेंबली इलेक्शन का माहौल डिलिमिटेशन के रिपोर्ट आने के बाद और भी एग्रेशन होगा। लेकिन ये सब कुछ जमहूरी लिबास पहनने तक खत्म हो जाएगा। लेकिन आज मैदान के अंदर सिर्फ उमर अब्दुल्ला साहब ही नहीं थे। हालांकि महबूबा मुफ्ती का जिक्र करते हैं तो उन्होंने सोशल मीडिया के अंदर पोस्ट किया है, जो हम बता भी रहे थे प्रोग्राम की शुरुआत में। वो पोस्ट करके ये कह रही हैं कि आप जेलों से बाहर लोगों को निकाल दीजिए, आप सरपंच और पंचों को बोलने दीजिए, यही हमारे लिए ईद होगी। क्या महबूबा मुफ्ती भी कहना चाह रहे हैं? क्योंकि पीएचडी का जब हम जिक्र करते हैं तो उमर अब्दुल्ला साहब इशारा कर चुके हैं कि आगे आने वाला भविष्य कैसा होगा किसी को पता नहीं, लेकिन चुनाव पीएचडी की तरफ से इकट्ठे लड़ा जाए तो वो अच्छा होगा बीजेपी को हटाने के लिए। और कहीं ना कहीं एक जैसी बातें लग रही हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी की। देखिए, महबूबा मुफ्ती का स्टैंड बहुत ज्यादा क्रिस्टल और क्लियर रहा। 4 अगस्त 2019 के बाद जब कुछ पार्टियां स्टेटहुड का भी मुतालबा करने लगी, उस वक्त महबूबा मुफ्ती ने कहा कि स्टेटहुड नहीं बल्कि हम एक्सक्लूसिव अपने हकूक वापस चाहे, 35 से 370 समेत। हालांकि महबूबा मुफ्ती, इल्तिजा मुफ्ती और कई लीडरान ने कहा कि हम 35 से 370 की जो रिवायात है उसको सूद समेत वापस हासिल करेंगे, यहां तक भी अल्फाजों का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद हर गुजरते लम्हे के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के बेशतर लीडरशिप, मुझे लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू से बहुत मुश्किल भरा माहौल है, क्योंकि जम्मू में पीडीपी को पहले ही सुरेंद्र चौधरी चले गए थे, हालांकि कुछ दिन पहले वो बीजेपी में चले गए, लेकिन वो पीडीपी से बहुत पहले के चले गए थे। और इसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए जो स्टॉलवार्ट, जो कि बहुत सीनियर कदावर रहनुमा देवेंद्र सिंह राणा थे, वो भी चले गए। इसलिए मुझे लगता है कि अब दोनों स्क्वायर पे आ गए हैं। जहां एक तरफ राजनीति का चर्चा दोनों पार्टियों में चलता रहा, पीएचडी के मशावरत में भी ये लोग आते रहे जाते रहे, लेकिन महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस की अब जो जुबान है, जो लैंग्विस्टिक अप्रोच है, वो तकरीबन एक जैसा होने लगा है पीडीपी का नेशनल कॉन्फ्रेंस का। मतलब साथ है कि जम्मू कश्मीर के आईनी इख्तियारात और हुकूक की वापसी के लिए आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर मरकज के साथ, अपने ही मुल्क के साथ, अपने ही मुल्क के वजीर आजम, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर के साथ ये मामला उठाए जाएंगे, ताकि जम्मू कश्मीर में 4 अगस्त 2019 की जो यहाँ की जो जोग्राफियाई हालत थी, यहाँ पे जो डिलिमिटेशन से पहले जो माहौल था, उसको वापस लाने की दोनों पार्टियां वादा कर चुकी है। और एक हर्ष बड़ी अहम बात यह है कि पीएचडी जब मुश्तरका तौर पर उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है असेंबली चुनाव, क्योंकि अमित शाह कहते हैं, होम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जो ही डिलिमिटेशन कंप्लीट होगा, ये तो 7 मई के बाद कंप्लीट होगा, उसके बाद जो ही हम आगे आगे आते जाएंगे तो डिलिमिटेशन के बाद स्टेटहुड का ऐलान असेंबली इलेक्शन के बाद होगा। मुझे लगता है कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है आने वाले दिनों में जिस तरह से सरहद के उस तरफ दो रिवायती हरी पार्टियां इकट्ठे हुई इमरान खान को दूर रखने के लिए, यही फार्मूला बीजेपी को दूर रखने के लिए
एनसी और पीडीपी कर सकती है। चलिए, कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाएगा ये तो आगे आने वाला वक्त ही बता पाएगा। तजम्मुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आपका आभार जो आपने समय निकाला और हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचाई है। फिलहाल और अब उमर अब्दुल्ला साहब और महबूबा मुफ्ती साहिबा का जिक्र करें तो एक जैसी लैंग्वेज नजर आ रही है और दोनों का फॉर्मूला एक ही हो सकता है या आगे आने वाला समय में कहा जा रहा है कि होगा, पर यह होगा या नहीं होगा गुलिस्तान न्यूज आपको बखूबी बताएगा, लेकिन जानकारी हम आपको इस वक्त की बड़ी दे रहे हैं। चलिए बात करते हैं अब बिजली कटौती की, क्योंकि बिजली कटौती पर इस वक्त हम देख रहे हैं कि तंज कसा जा रहा है जम्मू कश्मीर प्रशासन पर, केंद्र पर। और उमर अब्दुल्ला साहब कल भी तंज कसते हुए नजर आए थे, महबूबा मुफ्ती साहिबा भी तंज कसते हुए नजर आई थी